अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सलावत मुहम्मद सामीन किराम हज़रात गिरामी क़द्र, इस इंतहाई मुबारक और मुक़द्दस मजलिस अज़ा से आप हज़रात के सामने ख़िताब की सआदत और ख़िताब का शरफ़ हासिल करने के लिए मैंने कुरान पाक के इंतहाई पाक व पाकीज़ा कलमात को इस मजलिस का मौज़ूए सुख़न करार दिया है। थोड़ी सी आवाज़ ज़रा तेज़ कर दें, ज़रा क्लियर करें। रब्बे कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक़ अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन कसम खा रहा है ज़माने की और कह रहा है कि ज़माना गवाह है कि पूरी इंसानियत घाटे में है। अल्लाह के लिए क्या कमी है अल्फाज की और क्या कमी है लफ्ज़ों की और क्या कमी है मानी की। कायनात का बादशाह है, उसने इंसान के खसारे पर जो कसम खाई वो ज़माने की, वल असर कसम खाई जाती है गवाही के लिए। अल्लाह ने ज़माने को गवाह बनाया कि इंसान खसारे में है। दोस्तों, ज़माने से बेहतर कसम, ज़माने से बेहतर गवाही इंसान के खसारे की मुमकिन नहीं थी, इसलिए कि वो ज़माना जो हमारे सरों से गैर महफूज तरीक़े से गुज़र रहा है, जब ये ज़माना गुज़र जाएगा, जब पता चलेगा कि गुज़रा हुआ ज़माना फ़ायदे का था या खसारे का। सलामत मौला आबाद रखे। लेकिन परवरदिगार अरहमुर राहिमीन है, उसने कहा पूरी इंसानियत तो खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो कि जो मोमिन है, वह अमिलुस्सालिहात, और जिसने अच्छा अमल किया, नेक अमल किया, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को हक़ की वसीयत और सब्र की तलक़ीन करता रहा, तो मालिक वादा करता है कि ऐसे अफराद को खसारे से महफूज रखेगा। ये सूरह वल असर की आयतें, और अब इससे मिलती जुलती कस्में खाई अल्लाह ने सूरह वत्तीन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीने व ज़ैतूने व तूरे सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। इंजीर की कसम, जैतून की कसम, कोहे तूर की कसम, इस अमानतदार शहर मक्का की कसम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह बोल रहा है, कायनात का मालिक बोल रहा है, कायनात का पालनहार बोल रहा है, खालिक़ अर्ज़ व समा बोल रहा है। ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन कीमियावी अज्जा से बनाकर दुनिया में भेजा, अहसन तक़वीम बनाया। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफ़िलीन, और फिर हम ही ने इंसान को जहन्नम की पस्तियों में ढकेल दिया।
इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो कि जो ईमान लाया, जिसने अच्छा अमल किया हम उसे जहन्नम की पस्तियों से बचा लेंगे। तो इस आयत में भी अल्लाह ने दो चीज़ें बुनियाद करार दी, ईमान लाओ और अमल साले करो। सूरह वल असर में कहता है ईमान अमल साले, सूरह वत्तीन में कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिल सालिहात। नजात मिलेगी दो चीज़ों पर, ईमान पर, अमल साले पर। और अब सूरह नहल 16वां सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन अमिला सालिहन मिन, कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनने वाले बैठे हुए, मैं कुरान ही का पैगाम देने हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, अल्लाह कहता है जो भी अच्छा अमल बजा लाए, मर्द हो या औरत, वह हुआ मुमिन, लेकिन शर्त यह है कि बाईमान हो। तवज्जो सुनने वालों की जरा, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, ज़कर हो, मर्द हो या औरत हो, जो भी अच्छा अमल करे, शर्त यह है कि साहिब ईमान हो, बाईमान हो। तो मालिक तो क्या करेगा? कहा फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम ऐसे इंसान को मरने नहीं देंगे, पाकीज़ा जिंदगी के साथ जिंदा रखेंगे। अज़ीज़ों, इन तीन मकामात मुख्तलिफ मकामात, सूरह नहल, सूरह वल असर, सूरह वत्तीन, इसमें अल्लाह ने जो शर्त और बुनियाद करार दी। कौन इंसान ऐसा है जो जन्नत पे जाना नहीं चाहता? कौन है जो फलाह नहीं चाहता? कौन है जो कामयाबी नहीं चाहता? कौन है जो रसगार होना नहीं चाहता? अल्लाह कहता है कि अगर कामयाबी चाहते हो, अगर चाहते हो कि उखरवी नजात मिल जाए, तो दो चीज़ों पे अमल करो, ईमान लाओ, अच्छा अमल करो। ईमान कहते हैं उसूल दीन को, ईमान के मायने उसूल दीन, ईमान कहते हैं अकीदे को, ईमान कहते हैं उसूल दीन को, है ना। और अमल साले कहते हैं फुरूए दीन को। अब आप अमल साले, नमाज पढ़ते हैं, अमल साले है ना, तो नमाज उसूल में या फुरू में? फुरूए दीन में है ना। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फुरूए दीन के अंदर है। तो याद रखना जुमला, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, अल्लाह कहता है दो चीज़ें बुनियाद है ईमान की, दो चीज़ बुनियाद है नजात की, एक ईमान, दूसरा अमल साले। ईमान है अकीदा, अकीदा कहें, ईमान कहें, उसूल दीन कहें, इसके माना एक है। या आप अमल साले कहें, या आप फुरूए दीन कहें, या आप इबादत कहें। नमाज इबादत है ना, फुरूए दीन के अंदर है। इन तीनों के मायने एक है, या इबादत कहो, या फुरूए दीन कहो, या अमल साले कहो, है ना। इनके मायने एक है। खुदा कहता है इन दो चीज़ों में नजात मिलेगी, ईमान लाओ, अमल साले करो। ये जुमला याद रखना, ईमान यानी उसूल दीन, अमल साले यानी फुरूए दीन, इबादत यानी फुरूए दीन। मेरा अली जब खंदक में जा रहा था तो नबी ने कहा बरज़ल ईमानो कुल्लुहु, पीछे ये अली नहीं जा रहा, ये कुल्ले ईमान जा रहा है। और जब अली ने अमर का सर काट कर रसूल के सामने आए तो रसूल ने क्या कहा? ज़रबतो अलीयन यौमल खंदक़ अफजल हो मिन इबादतिन सकलैन, अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल। ईमान कहते हैं उसूल दीन को, इबादत कहते हैं फुरूए दीन को। नबी ने बतला दिया कि उसूल दीन भी अली है, फुरूए दीन भी अली है। उसूल दीन भी अली है, दिन भी अली वाला बात रखिए। अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला। माशाल्लाह, 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 सलामत रहे। ईमान भी उसूल भी अली है, माशाल्लाह। मौला बात रखे, इबादत फुरूए दीन। देखो मौला सलामत रखे, आबाद रखे, है ना। तो अल्लाह कहता है मन अमिला सालिहन, जो भी अच्छा अमल करे, नेक अमल करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, मर्द हो या औरत, कोई शर्त नहीं है। शर्त है वह हुआ मोमिन, शर्त यह है कि बाईमान हो। अच्छा, तो अब हमें ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह, हमें मौत देने वाला भी अल्लाह, ठीक है ना। मैं तौहीद थोड़ा सा पढ़ना चाह रहा हूँ तौहीद परस्तों के सामने, और तौहीद परस्तों के सामने तौहीद यूँ भी पढ़नी चाहिए कि मेरे मौला अली के चाहने वाले हैं, तौहीद परस्त भी हैं। मेरे मौला अली का लक़ब तो बहुत से हैं, पूरी किताब है अलक़ाब अमीरुल मोमिनीन के ऊपर, लेकिन एक लक़ब है मौलल मुवहिदीन, तौहीद परस्तों का मौला। मिल के चलना है, और कुरान पाक, कुरान मजीद से एक फ़ैसला लेना है हमें, और इंशाल्लाह मिल के लेना है, ठीक है ना। अल्लाह कहता है
जिंदगी देने वाला मैं, मौत देने वाला मैं, पैदा करने वाला मैं। कितनी आयतें कुरान मजीद के अंदर। अब मकाम तौहीद पर एक जुमला कहना चाहूँगा। देखो कुरान मजीद के अंदर 6666 आयतें, ठीक है ना, 114 सूरे। अब एक ज़रा फैसला करने पहले अजमत कुरान पर, फिर मैं जुमले पे आ जाऊँगा। मैंने कहा जनाब कितने सूरे हैं? आपने कहा 114 सूरे कुरान में। तो मैंने कहा ज़रा कुरान मजीद लेकर आए। एक साहब कुरान मजीद लेकर आए। मैंने चूमा, मजमे से पूछा ये क्या है? सब ने कहा ये कुरान पाक है। मैंने चूम के मेज़ पे रख दिया। फिर मैंने कहा जनाब कितने सूरे? कहा 114 सूरे। तो मैंने कहा सूरे अलग अलग जिल्दों के अंदर लेकर आए। एक साहब उठे और जाकर जो है वो अलग अलग जिल्दें रखी हुई थी, वो लेके आ गए 114 जिल्दें और लाकर मैं मेज़ पे रख दी। मैंने कहा ये क्या है? कहने का आपने कहा था कि 114 सूरे हैं, तो अब मैं अलग अलग जिल्दों में लेके आया हूँ। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। अब यहाँ रखा हुआ था, पूरा ढेर लगा हुआ था। मैंने सूरे फातिहा, सूरे हमद को उठाया और मजमे से पूछा ये क्या है? सब ने कहा कुरान। मैंने सूरे बकर उठाया, मैंने कहा ये क्या है? मिल के आना। मैंने कहा मिल के फैसला करना है, मैं अकेले फैसला नहीं करूंगा, सारा मजमा बोलेगा इंशाअल्लाह। इतनी घंटों की सफर करके आपकी खिदमत में हाजिर दे रहा हूं मैं। मैंने कहा ये क्या है? सूरह बकर। आपने कहा भाई ये कुरान है। मैंने रख दिया। मैंने कहा सूरह आल इमरान ये क्या है? आपने कहा ये भी कुरान है। मैंने कहा सूरह निसा क्या है? आपने कहा ये भी कुरान है। मैं पूछता कि आपसे सूरह माइदा क्या है, सूरह अनफाल क्या है? आपने कहा ये भी कुरान, ये भी कुरान, ये भी कुरान, ठीक है ना। अलग सूरह कौसर रखा था। मैंने कहा ये कुरान नहीं है। आपने कहा खबरदार ये भी कुरान है। तो अब मैं मिसाल दे दूं आपके सामने। आप अगर किसी दरिया के पास खड़े हो यहाँ पर, या कराची में समंदर के पास खड़े हो, और मैं मजमे से पूछ लूं जनाब ये सारा का सारा क्या है, तो सारा मजमा कहेगा आप देख नहीं रहे सारा पानी है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, ये पानी है। आपने कहा आप देखें दरिया है पानी, समंदर है पानी। मैंने बढ़कर फौरन जग में एक जग में पानी को दरिया के निकाला। मैंने कहा जो दरिया में आया ये क्या है? आपने कहा ये भी पानी था। मैंने फिर उसको गिलास में डाला। मैंने कहा गिलास में आया ये क्या है? आपने कहा ये भी पानी था। तो दरिया भी पानी, समंदर भी पानी, गिलास में आए पानी, जग में आए पानी, पूरा कुरान भी कुरान, 10 पारे भी कुरान, एक सूरा भी कुरान, एक आयत भी कुरान। जो पूरे कुरान को ना माने वो भी काफिर, जो 10 सूरे ना माने वो भी काफिर, जो 5 सूरे ना माने वो भी काफिर नहीं, जो नुक्ते का इनकार करे वो भी काफिर। नुक्ते का रहमत है मौला बादा क्या नुक्ते का इनकार करे कुरान का बादा क्या। मौला सलामत रहे, ये सलामत है। एक लफ्ज का इनकार किया काफिर है। ऐसा नहीं कि सूरह हम पे ईमान ले आया और सूरह नौजुल बकर को नाम इनकार कर दिया, काफिर है वो इंसान। कुरान की एक आयत, एक हर का इनकार करने वाला काफिर है ना। इसलिए कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई रैब नहीं, कोई शक नहीं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, जो कुरान वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई रैब, कोई शक नहीं है, है ना। बड़ी मशहूर आयत है जो आप सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। अब मैं अज़मत कुरान पर कुछ आयतें पढ़ रहा हूँ जिसमें मेरे अल्लाह ने कुरान की अज़मत बयान की। कुरान वो किताब जो लारैब है। और अब सूरह नहल 16वां सूरा, अभी मैंने आपके सामने आयत भी पढ़ी थी। इसमें अल्लाह ने अपने हबीब को खिताब किया और कहा कि रबी अव्वल का महीना भी आने वाला है और शान मुस्तफ़ा भी। मैं एक जुमला बयान करना चाह रहा हूँ लेकिन कुरान के हवाले से। कहने का व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह बोल रहा है हबीब हमने इस किताब को यानी कुरान को तुम्हारे ऊपर उतारा है। अब बताया अल्लाह ने कि यह किताब है क्या? तिबयानन लिकुल्लि शै, इसमें हर शय का वाज़े बयान, खुला हुआ बयान मौजूद है। हुदन, ये किताब हिदायत है। व रहमतन, ये कुरान रहमत है। व बुशरा, ये कुरान खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। एक आयत में 4 लफ्ज़ दिए कुरान के लिए, तिबयानन लिकुल्लि शै, हुदन, रहमतन, बुशरा, लिल मुस्लिमीन, 4 लफ्ज़ हो गए ना। सूरह बकरा में कहता है कुरान ला रैब है। अब हमने कुरान में ढूंढा कि क्या अल्लाह ने कुरान के लिए कोई और भी सिफत बयान की, तो सूरह निसा 4था सूरा, उसमें एक आयत मिली जिसमें अल्लाह कहता है अनज़लना, वहां नज़लना है, यहाँ अनज़लना है। अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने जो किताब उतारी ये पूरा का पूरा नूर मुबीन है, खुला हुआ नूर है। मालिक कोई और लफ्ज़ भी है कुरान के लिए? कुरान के अंदर आया मुबाहिला में कहता है, मुबाहिले की आयत नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन वो टुकड़ा पढ़ रहा हूँ जिसमें कुरान का जिक्र है। फमन हाजका फीहे मिन बादे मा जाअका मिनल इल्म, तुम्हारे पास
तुम्हारे रब की तरफ से जो पैगाम आया ये पूरा का पूरा अल इल्म है। तो कुरान नूर भी है, कुरान इल्म भी है, कुरान लारैब भी है, कुरान बशारत भी है। मुझे बताएं, अगर कुरान नूर है तो जिनके दिल तारीक हों उनकी समझ में नहीं आएगा। मौला आबाद रखे, सलामत रखे आपको। ये जुमलों को जुमलों से मिलाते हुए आगे बढ़ते रहे। कुरान लारैब, कुरान नूर, कुरान बशारत, कुरान हिदायत, कुरान बयान वाज़े। मालिक कोई और लफ्ज़ भी है? तो सूरह बनी इसराइल में मुझे एक आयत मिली जिसमें अल्लाह कहता है, 17वां सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बनी इसराइल, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। हम जो किताब उतार रहे हैं ये मोमिनों के लिए शिफा है। साहिबान फिक्र बैठे हुए हैं, ये जुमले याद रखते रहिएगा, आपके जहन में ये जुमले महफूज हो जाएं। कुरान में कोई जुमला अल्लाह हिकमत से हट के नहीं कहता। ये नहीं कहा कि वह नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा दवाउन, हमने कुरान को मोमिनों के लिए दवा बनाया। भाई दवा होती तो मुमकिन है शिफा हो या ना हो। मौला आबाद रखे, कुरान दवा नहीं, कुरान को अल्लाह कहता है शिफा है, मोमिनों के लिए हतमन इसमें शिफा है। मालिक कोई और लफ्ज़ भी है जिसमें अल्लाह ने कहा कि कुरान के लिए कौन सा लफ्ज़ है? कहा इसी सूरह को पढ़ो, इसी सूरह बनी इसराइल को। फिर अल्लाह ने एक लफ्ज़ और दिया कुरान के लिए। अब कुरान का तारुफ है कुरान के हवाले से और कुरान के मानने वालों के सामने जुमला अर्ज कर रहा हूँ। इरशाद फरमाया, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, हबीब हम जो तुझ पर वही कर रहे हैं ये तेरे रब की हिकमत है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ये तेरे रब की जो वही हो रही है ये तेरे रब की हिकमत है। तो कुरान का एक नाम शिफा, कुरान का एक नाम हिकमत। और अब सूरह हिज्र में कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को जिक्र बनाकर उतारा और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान की निगाह में कुरान का एक नाम जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान को जिक्र बना के उतारा। मालिक कोई और लफ्ज़ भी है? कहा फिर पढ़ो इसी आयत को, इसी सूरह को पढ़ो, वलक़द आतैनाका, कुरान का तारुफ कुरान के हवाले से। सूरह हिज्र में कहता है कुरान जिक्र है, और अब इसी सूरह में कहता है वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम। पूरा तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, हमने जो किताब उतारी ये कुरान कुरान अजीम है, यानी अज़मतों वाला है। और अब फिर सूरह वाक़िया में कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तालमुन अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून। अल्लाह कहता है फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन, मैं सितारों के चलने के रास्तों की कसम नहीं खाता। अगर तुम्हें इल्म होता तो तुम जानते कि यह कसम कितनी अजीम है। उसके फौरन बाद कहता है इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, यह कुरान बड़ा करीम है, करामत वाला है। तो कुरान अजीम भी है, कुरान करीम भी है। और अब सूरह मोहम्मद में कहता है कि हमने कुरान को हक बनाया, हमने कुरान को हक बना के नाजिल किया। हुवल हक, यह कुरान हक है। तो कुरान का एक नाम करीम, कुरान का एक नाम हक, कुरान का एक नाम अजीम है ना, अज़मतों वाला। और अब परवरदिगार सूरह फुरकान में कहता है, 25वां सूरा, कुरान का तारुफ कुरान के हवाले से कहने लगा। 25वां सूरा, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा, बाबरकत है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर फुरकान को नाजिल किया। तो कुरान का एक नाम फुरकान है, कुरान का एक नाम करीम है, कुरान का एक नाम अजीम है, कुरान का एक नाम लारैब है। अब पूछ रहा हूं मैं नबी के चाहने वालों से, ये कुरान आया किस पर? ये कुरान किसी खाती बशर पे नहीं आया, ये कुरान किसी खताकार बशर पे नहीं आया। कुरान नाजिल हुआ, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका, हबीब हमने कुरान को तेरे क़ल्बे मुतहर पर नाजिल किया। तो कुरान उतरा मोहम्मद के दिल पर। अब जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की, मिलके सारे आ जाए। जो सिफत कुरान की वो सिफत, थकना नहीं है, मेरा साथ देना है। जो सिफत कुरान की वो सिफत मोहम्मद की। मैंने आयतें पढ़ दी हैं, अब जुमलों को मिलाते हुए आगे बढ़ जाएं। कुरान अगर लारैब है, मोहम्मद लाऐब है। कुरान अगर नूर है, मोहम्मद मुजस्सम नूर है।
कुरान अगर इल्म है, मोहम्मद मुजस्सम इल्म है। कुरान अगर फुरकान है, मोहम्मद हक व बातिल में फ़र्क करने वाला है। कुरान अगर अजीम है, मोहम्मद अजमतों वाला। कुरान अगर करीम, मोहम्मद करामतों वाला। कुरान अगर हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। कुरान अगर बयान वाज़े, मोहम्मद बयान सुनाने वाला। कुरान अगर बशारत, मोहम्मद बशारत देने वाला। कुरान अगर नूर, मोहम्मद मुजस्सम नूर। कुरान अगर जिक्र, मोहम्मद जिक्र सुनाने वाला। कुरान अगर अजीम, मोहम्मद अजमतों वाला। कुरान अगर हक है, मोहम्मद हक है। कुरान अगर मासूम है, मोहम्मद मासूम है। सूरह ज़ुमर में कहता है कुरानन अरबियन गैर ज़ी वजन, हमने कुरान को मासूम बनाया। तो कुरान भी मासूम, मेरा मोहम्मद भी मासूम। कुरान भी मुश्किल कुशा, मोहम्मद भी मुश्किल कुशा। कुरान भी बेऐब, मोहम्मद भी बेऐब। कुरान भी लारैब, मोहम्मद भी लारैब। है कोई दुनिया का मुसलमान जो अपनी लिखी हुई किताब को कहे कि मेरा लिखा हुआ कलाम कुरान के जैसा, मेरी लिखी हुई तहरीर कुरान के जैसी? तो तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हारी किताबें कुरान के जैसी ना हो तो मोहम्मद तुम जैसा कैसे? बताओ। सलामत है आप, मौला बाद रखे आप। कुरान की सलामत है आप। पानी सलामत रहे। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, जो सिफत कुरान की सिफत मोहम्मद की। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत तवील बयान नहीं करूँगा, ज़ाहिर है कि मुसलसल मजलिस से पढ़ता हुआ आपकी खिदमत में हाजिरी दे रहा हूँ और यहाँ से भी मज़ीद 2 मजलिसें इंशाअल्लाह पढ़नी है। लेकिन आपका ताउन मेरे साथ है, आपकी समातें माशाअल्लाह, आपकी जौरानी तबाह, आपकी बेदारी मेरे जुमलों का साथ दे रही है। तो अब मैं बयान को आगे ले जा रहा हूँ और बयान को आगे ले जाने के लिए नबी के चाहने वालों के सामने फिर कुरान मजीद की आयतें पढ़कर बयान को आगे ले जाऊँगा। नाजुक सी बारीक सी बात है, मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू में आपसे की थी और जुमले को मैंने रोका हुआ था। अब वो जुमला यहाँ से दरवाजे तक जितना मजमा बैठा हुआ है उसे हदिया कर रहा हूँ। इतनी कुरान की अजमत पे हमने आयतें भी सुना दी, हमने फैसले भी कर लिए। अब कुरान क्या कहता है? अगर तुम ईमान लाए, अच्छा अमल किया तो मरने नहीं देंगे, तुम्हें जिंदा रखेंगे हयात तैयबा के साथ, है ना। तो मुझे हयात देने वाला अल्लाह, पूरी कायनात को, है ना, उसकी बनाई हुई है, आपको हयात देने वाला अल्लाह। पढ़ते हैं वो मुहयी है, वो मुमीत है, वो जिंदा भी करता है, वो मारता भी है। एक जुमला सुनना, अल्लाह ने कुरान में सूरह मुल्क में कहा, शुरू की आयतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयतें इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे एक इस्तेदलाल लेना है और कुरान से एक फ़ैसला करवाना है और वो इंतहाई अहम पैगाम इंशाल्लाह ये मामू कांजन में जितने सुनने वाले बैठे हुए उनको हदिया करना है। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है सूरह मुल्क के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। मुबारक है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात है और वो हर शय पे कादिर है। ये अल्लाह है कौन? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात। ये अल्लाह वो है जिसने मौत को भी खल्क किया और हयात को भी पैदा किया। ठीक है ना, मौत भी अल्लाह की पैदा की हुई, हयात भी। कुरान सुनने वाले माशाल्लाह बैठे हुए, मुझे बहुत दूर ले जाना है और सफ़र है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसे नहीं जाएगा, एक एक जुमला खोल खोल के इंशाल्लाह बयान करूंगा। मौत भी अल्लाह की मखलूक, हयात जो हमें मिली ये भी अल्लाह की मखलूक है, मखलूक है ना, सूरह मुल्क के अंदर। और आयतुल कुर्सी में क्या पढ़ते हैं? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह कहता है मैं खुद भी साहिब हयात हूँ। मेरा साथ देना है, साथ देना है। ये मैं कहीं मंजिलें तय करके आगे ले जा रहा हूँ, सारा मजमा मेरे साथ चले। एक हयात वो जो हमें आपको मिली, मखलूक की हयात है ना, खलक़ल मौत वल हयात, और एक हयात वो जो अल्लाह के पास है ना। तो जो मखलूक की हयात है वो और है, जो खालिक की हयात है वो और है ना। अब कुरान से पूछें कि क्या अल्लाह ने किसी कहीं और भी जिक्र किया? तो सूरह नहल में फिर कहता है अपने एहसानात का जिक्र करते हुए, मेरा मालिक रब्बुल आलमीन कह रहा है, मालिकुल मुल्क कह रहा है, क्या कह रहा है अल्लाह? कहता है वल्लाहु अनज़ला मिनस समाए माअन, मैं अल्लाह वो हूँ जिसने आसमान से
पानी बरसाया, फ़अहया बिहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा, फिर पानी बरसाने के बाद मैंने उस मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, कुरान का पैगाम दे रहा हूं मैं, इंशाल्लाह एक सुनने वाले तक ये पैगाम पहुंच जाएगा। अल्लाह कहता है मैं वो हूं जिसने पानी बरसाया, मेरा एहसान है तुम पर, है ना। फकत पानी नहीं बरसाया, फ़अहया बिहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा, फिर जमीन को मरने के बाद मैंने जिंदा कर दिया। तो नस्स कुरान है कि जमीन मरती भी है, जमीन जिंदा भी होती है। अब जरा जल्दी से कुरान से पूछे कि जमीन मुर्दा थी तो क्या थी, जिंदा हुई तो क्या हुई। मेरा साथ दे, मेरा साथ दे, आपकी समात है, आपके अल्फाज मेरा साथ दे। जिस मौला आबाद रखे, आपके ज़माने मोहतर है, सुभान अल्लाह से, नबी के जिक्र से, अली के जिक्र से, मौला आपकी इबादत को कबूल फरमाए। लेकिन मेरा साथ देना है इन जुमलों के, एक एक जुमला कीमती है। हम आवाज़ होकर, हम फिक्र होकर, हम सदा होकर मिलकर एक फैसला करेंगे, परवाज पर ले जाकर इंशाल्लाह ये जुमला छोड़ना है मुझे, और यहाँ से दरवाजे तक बैठे हुए, खड़े हुए के सुनने वाले को यह पैगाम हम तक हदिया करना है। फ़अहया बिहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा, जाके आयत देखिएगा सूरह नहल के अंदर, मैं वो हूँ जिसने पानी बरसाया और पानी बरसा कर बादा मौतिहा, जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर दिया। अब कोई साहब कहे जनाब ये तो जमीन के, ये तो पानी का करिश्मा था, ये तो पानी की बरकत थी कि जमीन जिंदा हो गई। तो मैं कहूंगा जनाब जमीन की क्या बात है। अल्लाह कहता है जअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, मैंने हर जी हयात को पानी से करार दिया है। यार देखें जरा, देखें जरा, देखें आयतों का मिजाज देखें, आयतों का अंदाज देखें। परवरदिगार किस किस अंदाज से अपनी बनाई हुई, पानी उसका बनाया हुआ, जमीन उसकी बनाई हुई, मौत उसकी बनाई हुई, हयात उसकी बनाई हुई। अभी आयत पढ़ रहा था ना, मौत उसकी मखलूक, हयात उसकी मखलूक, पानी उसकी मखलूक, आसमान उसकी मखलूक, जमीन उसकी मखलूक। वो कहता है मैंने जमीन को मरने के बाद जिंदा कर दिया। तो चले जरा कुरान से पूछे कि जमीन मुर्दा थी तो क्या थी, है ना। अब मैं एक मिसाल देके बयान को आगे ले जा रहा हूँ, इतनी आसान सी मिसाल के जहाँ से वहाँ तक, लेकिन पूरी बेदारी चाहूँगा, खामोश नहीं बैठना है, मेरा साथ देना है। देखो जमीन जब बंजर हो, मुर्दा हो, तो उसमें अगर आप किसी फल का बीज बोएं तो कुछ उगेगा नहीं। थोड़ी देर में इतनी गर्मी पड़ेगी, अब तो गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है लेकिन अभी भी गर्मी है, थोड़ी देर में इतनी गर्मी पड़ेगी कि 2-4 दिन के अंदर या 2-4 घंटे में वो जो दाना आपने बोया है वो जलकर राख हो जाएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। फिर एक साहब बड़े, उन्होंने गुठली बो दी बंजर जमीन में, मुर्दा जमीन के अंदर, इतनी गर्मी पड़ी कि तमाज़त आफ्ताब से वो गुठली जलकर राख हो गई, कुछ नहीं निकला, है ना। और अब अल्लाह कहता है कि जब पानी बरसाकर मैंने जमीन को जिंदा किया तो मैंने एक दाने को 700 बना दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलामत रहे मौला, मौला आबाद रखे। मेरा साथ देना है, जो थक गए, जो नहीं थके मेरा साथ दे। पीछे वाले जरा मिलके सारे चले, आवाज आनी चाहिए। मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन बेदार बैठा हुआ है, आपके हाथ उठते हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह कहता है कि जमीन मुर्दा थी, मिसाल दे रहा हूँ, मुर्दा थी, तुम दाने बोझते रहे, तुम गुठली बोते रहे, तुमने फल की गुठली बोई, तुमने सब्जी बोई, कुछ नहीं निकला बल्कि जल के राख हो गया। तो जमीन के मुर्दा होने की अलामत दोस्तों क्या मिली कि उसे जो दिया जा रहा है उसे बचा नहीं पा रही, जला के राख कर देती है। और जमीन के जिंदा होने की अलामत क्या है कि वो अल्लाह कहता है हमने एक को 700 बना दिया। मालिक चाहता है, अल्लाह चाहता है, रब्बुल आलमीन चाहता है, अरहमुर रहमीन चाहता है, अकरमुल अकरमीन चाहता है, अजवदुल अजवदीन चाहता है कि इंसान जमीन की हयात से अपनी हयात को पहचाने। जमीन की हयात पस्त, इंसान की हयात बुलंद, जमीन की हयात अदना, इंसान की हयात आला। कुरान चाहता है कि इंसान जमीन की हयात से अपनी, एक फैसला कर रहा हूं आखिरी आदमी तक, तारीखी जुमला, अल्लाह चाहता है कि इंसान जमीन की जिंदगी से, जमीन की हयात से अपनी हयात को पहचाने। कैसे पहचाने? जिसे जो दिया जाए वो न बचा सके वो मुर्दा। बोलो अली वालों, जिसे फैसला हो रहा है, जिसे जो दिया जाए वो न बचा सके वो मुर्दा, जो एक को 1000 बना दे वो जिंदा। बज़्म रसूल ने दोनों फैसले कर दिए। कुरान कहता है कि रसूल हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़ा। रसूल ये तेरे पहलू में बैठने वाले, बोले रसूल ये तेरी बज़्म में बैठने वाले जब तेरी बात सुनकर बाहर जाते हैं तो जिन्हें हमने इल्म दिया है उनसे पूछते हैं माज़ा क़ाला आनिफ़ा, रसूल अभी क्या कह रहा था। पीछे वाले तरफ बेटा हो जाए,
रसूल रसूल तेरी बज़म में बैठने वाले, पहलू में बैठने वाले कान लगा के तेरी बात सुनते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो जिन्हें हमने इल्म दिया है, ऊतुल इल्म, उनसे पूछते मादा क़ाल आनिफ़ा, ये रसूल अभी क्या कह रहा था। यानी जो सुना उसे बचा नहीं सके, जो सुना उसे बचा नहीं सके, उसे भूल गए। बस में रसूल से दो आवाजें आई, एक उम्मत की आवाज, रसूल क्या कह रहा था, एक अली की आवाज कि रसूल ने मुझे 1000 बाप तालीम किए और हर बाप से मैंने 1000 बाप निकाले। जो सुन के भूल जाए वो मुर्दा, जो एक को 1000 बनाए वो जिंदा। सलामत है, मौला बात रखे आपको, सलामत रहे, मौला बात रखे। मिलके सारे मिलके सलामत रहे, मौला बात। तवज्जो है, जो सुन के भूल जाए वो मुर्दा। तवज्जो है, मौला सलामत रखे, मौला बात। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म। बोला अब्बास अभी तशरीफ़ ले आए हुए, 10-12 मिनट पढ़ूंगा मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, फिर आपसे खिताब फरमाएंगे। लेकिन आप थके नहीं तो मेरा साथ दें ताकि मैं बयान को आगे ले जाऊँ। पानी पी ले लेकिन थकना नहीं है, मेरा साथ देना है ना। जो सुन के भूल जाए, फैसला आप कर ले, मैंने आयत पढ़ दी है। रसूल ये तेरे बज़म में बैठने वाले बाहर आके कहते हैं माज़ा क़ाल आनिफ़ा, रसूल क्या कह रहा था, सुन के भूल गए ना, जो सुन के भूल जाए वो मुर्दा। और एक आवाज़ अली की आई बज़म रिसालत से, इमामत की आवाज़, इमाम की आवाज़, मासूम की आवाज़, वली की आवाज़, वारिस की आवाज़, है ना, कि रसूल ने मुझे 1000 बाप तालीम किए और हर बाप से मैंने 1000 बाप निकाले। जो सुन के भूल जाए वो मुर्दा, जो एक को 1000 बनाए वो जिंदा। मेरा अली है जिंदा, मेरा इमाम है जिंदा, मेरा मासूम है जिंदा, मेरा वली है जिंदा, वारिस मोहम्मद है जिंदा। है कोई दुनिया का जिंदा जो अली के मुकाबले पर आए? है कोई दुनिया के जिंदा जो मेरे अली के मुकाबले पर आए? तो जब जिंदा अली का मुकाबला ना कर सके तो मुर्दे को अली के मुकाबले में क्यों लाते हो? बात रहे, नारे हैदरी, सलामत रहे, मौला बात रखे आपको, मौला सलामत रखे आपको, आबाद रहे। माशाअल्लाह, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वक्त नहीं होता तफसीलात में जाने का, लेकिन जितनी मैंने तफसीलात बयान कर दी हैं भाई, यही आज के लिए काफ़ी हैं। लेकिन एक दिल चाह रहा है एक जुमला कहने का आपसे। ये अली को वली मानने वाले बैठे हुए हैं, है ना, जो सुन के भूल जाए वो मुर्दा। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। देखो ये अली मोमिनों की पहचान है। क्या पहचान है? कि अली का जिक्र आए तो चेहरा खिलता है। सहमत रहे, थकना नहीं है, मेरा साथ देते रहना है, ठीक है ना। अच्छा, तो कोई मोमिन की एक और पहचान भी है, कोई परेशानी आ जाए, हम पूछें जनाब क्या हुआ, का कोई बात नहीं, अली वारिस है। मौला बात, मैंने कहा भाई क्या हुआ, का कोई बात नहीं, अली वारिस है ना। मैंने कहा और कोई प्रॉब्लम आ गई, मुसीबत, का कोई बात नहीं, अली वारिस है। तो अली आपका भी वारिस, अली मेरा भी वारिस, अली मिंबर का वारिस, अली ज़मीन का वारिस, अली आसमान का वारिस, अली अंबिया का वारिस, अली नबियों का वारिस, अली मुरसलीन का वारिस, है ना। सबका वारिस अली है, कायनात का वारिस भी अली है, मिंबर का वारिस भी अली है। लेकिन अब कुरान से पूछो कि कुरान अपना वारिस किसे कहता है? सलामत रहे, सलामत रहे, मौला बात रखे। मैं एक ऐसा पैगाम देके आपसे रुखसत होना चाह रहा हूं। जितने पैगाम दिए अहम तरीन पैगाम थे, अब एक जुमला और सुनते जाएं। जरा सी बारीक बात है लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं। देखो मैं उर्दू बोल रहा हूं आपसे, अब उर्दू बोले आदमी या अरबी बोले या फारसी बोले या कोई और जबान बोले, कुछ अल्फाज ऐसे हैं उनकी ताकत यह है कि लफ्ज एक बोला जाता है और दूसरा लफ्ज उसमें खुद इंसान समझता है, बोला नहीं जाता, है ना। आप कहेंगे जनाब कोई मिसाल दें ताकि बातें हो जाए। जितना मजमा खड़ा हुआ बैठा हुआ उससे मैं कह रहा हूँ ये 5-7 मिनट मुझे दे दें आप, ताकि फिर ये आपसे खिताब फरमाएं और मैं मसाइब की तरफ 2 जुमले बयान करके ख़त्म कर दूँ। आप कहें जनाब मिसाल दें, ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो एक लफ्ज़ बोला जाए और दूसरा बोलता नहीं है, इंसान समझ लेता है। मैं बोल रहा हूँ
मैं आया मामू काजन, कोई साहब जा रहे थे, मुझे क्या पता कौन है, मैंने आपसे पूछा कौन है, आपने कहा पड़ोसी है। एक लफ्ज़ बोला आपने पड़ोसी, दो नहीं बोला। मैं समझ गया कि कोई ना कोई दूसरा उसके पड़ोस में है। चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज जो इस्तदलाल दे रहा हूं मैं, थकना नहीं है, पूरी बेदारी दे, जुमले रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये पूरा निचोड़ जौहर दे रहा हूं, तलखीस खुलासा दे रहा हूं अपनी तकरीर का, पूरा निचोड़ है, मेरे साथ देते रहना, ठीक है ना। मैंने कहा कौन थे, आपने कहा पड़ोसी। एक जुमला बोला आपने, मैं समझ गया कोई ना कोई दूसरा उसका पड़ोसी है। तो पड़ोसी का लफ्ज ऐसा है कि अगर बोला जाए तो खुद ब खुद दूसरा आदमी निकल के आता है। अच्छा एक लफ्ज और है, मैंने कहा जनाब ये कौन है, आपने कहा बेटा। तो बेटे का मतलब यह है कि कोई ना कोई उसका, तवज्जो है जुमले के ऊपर। आपने बाप नहीं कहा था, आपने मुझसे कहा था ये बेटा, मैं समझ गया कि कोई ना कोई बाप भी है। तो लफ्ज़ बेटे में इतनी ताकत है कि बेटा बोलो तो बाप समझ में आए। अच्छा भाई, एक लफ्ज़ है भाई, कौन है भाई, ये भाई है। तो भाई जब मैंने कहा तो समझ गए आप कि जनाब कोई ना कोई दूसरा तो है ना जिसका ये भाई है, वो अकेले को तो भाई नहीं कहेंगे। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि एक लफ्ज़ बोलो दूसरा खुद समझ में आ जाए। अब अगर ये जुमला समझ में आ गया तो अब मैं फ़िक़ही मसला बयान कर रहा हूँ। एक साहब मर गए, बड़ा लुत्फ लेंगे आप, ये जो मिसाल अब आ रही है ना, एक एक सुनने वाला इंशाल्लाह यहाँ तक आ गया है। भाई की मिसाल, बेटे की मिसाल आपने सुन ली, अब सुनिए एक फ़िक़ही मसला। एक साहब मर गए, इंतकाल हो गया, सब गए घर में ताज़ियत करने के लिए, मैं भी आपके साथ चला गया, है ना। अच्छा जो इंसान मरा था, सपोज कर लें, फर्ज कर लें, उसका ना अपना घर था, ना मकान, ना दुकान, ना गाड़ी, ना कपड़ा, ना लत्ता, कुछ भी नहीं था, किताबें किताबें कुछ नहीं, खाली हाथ आया, खाली हाथ चला गया, ठीक है। अब सारे बैठे थे, मजमा लगा था, मैं भी चला गया, मैंने भी ताज़ियत की। फिर मैंने आपसे पूछा जनाब ये साहब कौन बैठे हुए हैं, आपने कहा ये मरहूम के बेटे हैं। मैं करीब गया, मैंने गले लगा लिया, फातिहा पढ़ी। मैंने फिर पूछा जनाब ये साहब कौन थे, आपने कहा ये मरहूम के बेटे। तो मैंने कहा कुरान का फैसला है, मेरा नहीं है, ऐसा जुमला कहूंगा इंशाल्लाह, यहाँ से वहाँ तक इंशाल्लाह आपके रगों से मोहब्बत अली फूटेगी इंशाल्लाह कि पैगाम क्या है, और पूरी ज़माने को, पूरी दुनिया को मरते दम तक सुनाना है जुमला। जो अब कहने लगा जुमला मेरा नहीं, कुरान का है। मैंने कहा ये कौन साहब थे, कहा जनाब ये मरहूम के बेटे थे। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, तो फिर ये मरहूम के वारिस भी हैं। आपने कहा नहीं वारिस नहीं है। मैंने कहा आप तो कह रहे थे ये मरहूम के बेटे हैं भाई, आपने कहा नहीं भाई मैं अभी भी कह रहा हूं कि मरहूम के बेटे। तो मैंने कहा आप फिर वारिस क्यों नहीं मानते, आपने कहा मैं वारिस नहीं मानूंगा। मैंने कहा दलील क्या है, आपने कहा उसने मरहूम ने छोड़ा क्या जिसका ये वारिस बने। मौला आबाद रखे, जुमला मुकम्मल हो रहा है, पूरी तवज्जो चाहूंगा सारे सुनने वालों की, आखिरी कलमात है ये। थकना नहीं है मेरा, जरा साथ दिए कि जुमला मुकम्मल हो गया है जो मैं कहने वाला हूं आपसे। माशाअल्लाह अली वाले, अली का जिक्र आता है, कुरान की आयत आती है, नारे लगाते रहेंगे, लेकिन जब जुमला मुकम्मल हो जाए तो अब मैं आहिस्ता हो जाऊं, आप आहिस्ता नहीं होगा, इसलिए कि कुरान की आयत का पैगाम दे रहा हूं, ठीक है। या थक जाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते रहने। मैंने कहा जनाब ये साहब ये बेटे, आपने कहा बेटे वारिस नहीं है। मैंने कहा दलील क्या है, आपने दलील दी, देख के मुझे समझाया कि जनाब उस मरने वाले ने छोड़ा क्या था जिसका ये वारिस बने, ना मकान है ना दुकान है। तो मैंने कहा भाई मेरी समझ में तो आ गया कि लफ्ज़ वारिस वहां आता है जहां मीरास हो। बात रखे, ऐसा पैगाम है सुनाने को सुनाना, जब घर जाना कुरान खोलना ये जुमला याद आएगा। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी मसले को हल कर दिया कि ये बेटा है वारिस नहीं है। आपने कहा ऐसा ही है। मैंने कहा दलील क्या है, आपने कहा इससे कोई मीरास है ही नहीं, तो मीरास तो वही होगी जहाँ पे वारिस हो। अच्छा मैंने कहा जनाब अब मसले को मैं उलट रहा हूँ, एक साहब मर गए, इंतकाल हो गया, उनके पास एक नहीं दो घर थे, दो दुकानें थी, गाड़ियां भी थी, जमीन जायदाद वगैरह सब कुछ चीजें मौजूद थी, लेकिन उलमा ने, फुकहा ने 3 तबके लिखे हैं। मरने वाले की विरासत जाएगी ना किसी न किसी तक, उलमा ने 3 तबके लिखे कि अगर इंसान कोई मर जाता है तो उसके फलां तबके पर फलां को विरासत जाएगी। अब फर्ज कर लें आखिरी आदमी तक कि आपने इतना बेदारी का मुजाहरा किया है, ये जुमला संभालिएगा, अब मैं आज पढ़ रहा हूं। फर्ज कर लें कि तीनों तबकों में जो विरासत लेता है कोई भी नहीं था, ना उसका बेटा है, ना बेटी है, ना भाई, ना बहन, ना बीवी, ना फलां, ना ऊपर ना नीचे, कोई भी नहीं था, वो दुनिया से चला गया। अब उसका मकान तो मौजूद है, पूछे उलमा से कि यह मकान कहाँ जाएगा, उलमा कहते हैं कि यह मकान जाएगा मासूम के पास, ये उसका पैसा जाएगा हाकिम शरा के पास, ये उसकी गाड़ी जाएगी मासूम के पास, ये चीजें जाएंगी हाकिम शरा के पास। मैंने कहा फिर इस मकान को, इस दुकान को, वो तो मर गया, मीरास कहेंगे? आपने कहा नहीं। मैंने कहा भाई मरने वाले का मकान है, मीरास क्यों नहीं कहेंगे? आपने कहा वारिस कहाँ है जो मीरास बने?
तो उसूल बन गया कि जहां भी लफ्ज मीरास आए वहां वारिस होता है, जहां भी लफ्ज वारिस आ जाए वहां मीरास होती है। जरूरत नहीं होती कि मीरास कह के वारिस को बतलाओ, नहीं, जहां भी मीरास होगी वारिस लाजमी साथ होगा। अब मैं क्या करूं? मेरे अल्लाह ने, रब्बुल आलमीन ने, अरहमुर राहिमीन ने सूरह फातिर में कहा, सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना, हमने कुरान को मीरास में दिया। पूछो मुसलमानों से कि कुरान कब तक मीरास है, कहेंगे कयामत तक। तो फिर मानना पड़ेगा कि अगर कुरान मीरास बन के कयामत तक जाएगा तो वारिस भी साथ साथ जाएगा। हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदा मिलके मिलके सारे जहां वारिस वही मिरास, जहां वारिस वही मिरास, जहां मिरास वही वारिस। एक जुमला और रह गया विरासत का, अगर थके ना हो तो बोलूं मैं आपके साथ। मैं मौला आबाद रखे आपको, मैं अब कहीं दाएं बाएं नहीं जा रहा हूं। आयत भी पढ़ दी मैंने आपके सामने। कुरान कहता है हमने कुरान को, अल्लाह कहता है, मीरास में दिया। जहां मीरास होती है वहीं वारिस होता है, जहां वारिस होता है वहीं मीरास होती है। अब फिक़ा का एक मसला और सुन लें। जिस ज़माने में इस्लामी जंगें होती थी, आपने बहुत नारे लगा दिए, मुझे आगे बढ़ना है, अब आपकी मर्जी, मेरा साथ दें 2 मिनट के लिए तो फैसला हो जाए। जब इस्लामी जंगें होती थी ना, इस्लामी जंगें, तो मुसलमान फाते हो गए, वहां से गुलाम भी आ रहे हैं, मफतून गुलाम भी आ रहे हैं, कनीज़ें भी आ रही हैं। ये इस्लामी फ़िक़ा का मसला है। उलमा ने लिखा कि वो जो गुलाम आया है जंग में, वो जो गुलाम आया है वो सही सालिम है, मेहनत मजदूरी कर रहा है। पूरी तवज्जो चाहूँगा आखिरी आदमी तक। वो अगर उलमा कहते हैं सुबह से शाम तक पैसा कमा कर लाए, कमा तो रहा है ना पैसा, वो है गुलाम इस्लामी जंग का। उलमा कहते हैं कि वो अपने उस माल का, उस पैसे का वारिस नहीं बनता। कनीज अगर पैसा कमा के लाए, मैंने कह रहा हूं, उलमा कह रहे हैं, फिक़ा का मसला जाके उलमा से पूछिएगा, कनीज अगर सुबह से शाम तक पैसा कमा के लाए तो वो अपने उस पैसे की वारिस नहीं बनती है ना। उलमा कह रहे हैं तो उसूल क्या बन गया? गुलामी विरासत से रोकती है। चूंकि वो गुलाम है, चूंकि वो कनीज है, इसलिए अपने पैसे की वारिस नहीं बनेगी। वो गुलाम अपने पैसे का वारिस नहीं बनेगा। तो जरा दुनिया से पूछो कि जब आम माल की विरासत गुलामों तक नहीं जाती तो कुरान पाक की विरासत गुलामों तक कैसे? माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आबाद रखे। हैदरी सलामत रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा मिल के सारे आ जाए। आखिरी कलमात कहीं भी गुरेज के मसाहिब पे आ जाऊंगा। मसाहिब तवील नहीं पढ़ने मुझे, लेकिन अली के चाहने वाले बैठे हुए। अब मैंने मजलिस खत्म कर दी, आपसे इजाजत ले ली मैंने, लेकिन एक जुमला कहने का दिल चाह रहा है। मैंने आपके सामने वल असर की आयत पढ़ी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने वह 3 की आयतें पढ़ी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सूरह नहल की आयत पढ़ी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने आपके सामने जिक्र किया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो अली के चाहने वालों को शराब हुब्बे अली पिला रहा था। और खबरदार इस शराब को हो, शराब हुब्बे अली को कभी नजिस ना समझना, इसलिए कि ये वो शराब है जो कौसर से लाई हुई, सलसबील में मिलाई हुई, चादर तथहीर में छानी हुई, अंबिया की जानी पहचानी हुई। आदम ने भी तो खिलाफत रब्बानी मिल गई, नूह ने भी तो कश्ती को रवानी मिल गई, उम्मत ने भी तो मोहम्मद की गुलामी मिल गई, रिजवा ने भी तो जन्नत की दरबानी मिल गई, इब्राहिम ने भी तो खुल्लत रहमानी मिल गई, और यूसुफ ने भी तो हुक्मरानी मिल गई, जुलेखा ने भी तो जवानी मिल गई। मौला बादक है। आजा आजा आजा, मिलके सारे आजा, सारे थकना नहीं है, सारे आ जाए मिलके मिलके। पढ़ूं और एक जुमला पढ़ूं। सलामत रहे मौला।
सलामत रहे। 1-1.5 मिनट के अंदर मजलिस खत्म हो गई। मैं आपसे मसाइब की तरफ आने के लिए इजाजत मांगना चाह रहा हूं मैं, लेकिन ये जो मैंने बयान किया आपके सामने, मेरे में क्या था आपके मैं अली के फजाइल सुनाऊं? कहां साक़िए कौसर की सना, कहां ये ज़बान नजिस, कहां ममदूह खुदा रसूल, कहां मुझ जैसा मद्दाह, कहां बाबे मददु इल्म की तारीफ, कहां मुझ जैसा मद्दाह, कहां गर्दिश आफताब का पलटाने वाला, कहां मुझ जैसा बरगश्ता मुकद्दर। लेकिन अली वालों जानते हो, अली का नाम लेकर कदम आगे रखा है और ये ईमान है। कहीं ठोकर खाऊंगा, अली सहारा जरूर देगा। कोई मुश्किल आएगी, अली उसे हल भी कर देगा। और मुश्किलात में मैं मुश्किल कुशा को ना पुकारूं तो दूसरा कोई है जो मुश्किल कुशा बन जाए? अरे तारीख हमें यही सबक दे रही है कि मदद के लिए उसे बुलाओ जो गरीबों के बुलाने पर भी आ जाए, उसे ना बुलाओ जो पैगंबर के बुलाने पर ना आए। सलामत रहे आप, आबाद रहे आप, सलामत रहे आप, आबाद रहे, सलामत रहे आप। क्या आपको माशाल्लाह माशाल्लाह, ये उठते हुए हाथ, ये अली के नारे, ये नबी के नारे, ये तौहीद के नारे, मौला आबाद रखे। नारे तकबीर लगाने वालों को, नारे रिसालत लगाने वालों को, नारे हैदरी कहने वाले को, अली वली को मानने वाले को। मैं तो शराब हुब्बे अली पिला रहा था। ये शराब हुब्बे अली, एक भी इशारा करूंगा मैं, इसको नजिस ना समझना। ये वो शराब है, ये वो शराब है जो कौसर से लाई हुई, सलसबील में मिलाई हुई, चादरे ततहीर में छानी हुई, अंबिया की जानी पहचानी हुई। आदम ने पी तो खिलाफत रब्बानी मिल गई। थकना नहीं है मेरे जुमले का इस्तेमाल करना। आदम ने पी तो खिलाफत रब्बानी मिल गई। नूह ने पी तो कश्ती को रवानी मिल गई। मैं आपको देख रहा हूं, सारे आ जाए। नूह ने पी तो कश्ती को रवानी मिल गई। उम्मत ने पी तो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी मिल गई। रिजवा ने पी तो जन्नत की दरबानी मिल गई। आज करूं, यूसुफ ने पी तो हुक्मरानी मिल गई। जुलेखा ने पी तो जवानी मिल गई। औलिया ने पी तो तरीकत का निशान हो गए। सहाबा ने पी तो सलमान हो गए। अहले बैत ने पी तो बुनियाद ईमान हो गए। तो मुझे कहने दो कि जिसने पी ली वो पाक हो गया, जिसने पी नहीं वो नापाक हो गया, और जो पी के मुकर गया वो हलाक हो गया। मौला आबाद रखे, आबाद रहे आप। बस मुर्दाबाद। अली को वली मानने वाले बैठे हुए हैं। वली के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो साहिब लश्कर हो, साहिब अस्कर हो, साहिब इक़्तिदार हो। गले में तौक हो जब भी वली है, हाथों में हथकड़ियाँ हो जब भी वली है, पैरों में बेड़ियाँ हो जब भी वली है। चेहलुम की मजलिस है, रोने के लिए बैठे हो तुम। यकुम सफ़र को आले मोहम्मद को शाम के मरकज़ी बाज़ार में लाया गया। काफिला इस शान से आया कि आगे आगे नेज़े पे अब्बास का सर था, और जिसके हाथ में नेज़ा था ना, वो पुकार पुकार के कह रहा था कि ये इब्ने अबू तुराब के अलम बरदार का सर है। अब्बास के सर के पीछे पा बरहना पा प्यादा सैयद सज्जाद, उनके पीछे बीबियों के नाके। काफिला शाम के मरकजी बाजार में आया। रोने वालों पैगंबर के एक सहाबी थे हजरत सहल इब्ने सईद। उन्होंने उस सर को पहचाना। किसके सर को? हुसैन के सर को। अब्बास का सर तो आगे जा चुका था। सर को पहचाना, आए उस नाके के पास जहां वो सर था। उस नाके पर एक बीबी बैठी हुई थी। कहने लगे, सर तो मेरे मौला हुसैन का है, लेकिन बीबी आप कौन है? एक मतलब बालों के अंदर से उस बीबी ने कहा, लेकिन तू कौन है? कहा, मैं रसूल का सहाबी हूं। तो रो के कहने लगी,
मेरे नाना के सहाबी तूने देखा कि मेरे नाना की औलाद के साथ उम्मत ने क्या किया? कहा बीबी क्या आप अली की बेटी हैं? कहा मेरे नाना के सहाबी तूने मुझे सही पहचाना। कहा बीबी मैं बूढ़ा हूं और जाहिर है कि ये पूरा लश्कर है, मैं आपके कोई काम नहीं आ सकता, लेकिन कोई छोटी खिदमत बतला दे। कहा मेरे नाना के सहाबी इतना कर दे कि ये हुसैन के सर को लेकर आगे चले जाएं। खुदा आपके आंसुओं को रोमाले सैयदा में जगा दे। बड़ी खिदमात हैं सहाबे किराम की। सहल की जेब में 400 दिनार थे, नेज़ा बरदार के हाथ पे रखे और कहा हुसैन के सर को आगे ले जाओ। रोने वालों अब तरतीब ज़रा बदल गई। आगे अब्बास का सर, उसके पीछे हुसैन का सर, उसके पीछे पाप यादा सज्जाद, उसके पीछे अहले हरम के नाके। काफिला बाजार में आया। ये जो मशहूर है ना बाबू सआद, उस दिन तक उस जगह का नाम बाबू सआद नहीं था, वो दमिश्क का मरकजी बाजार था। सआद कहते हैं कई घंटों को, क्योंकि आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला कई घंटों उस धूप में खड़ा रहा, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा बाबू सआद। ज़ुहर इब्न कैस ने, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, बस 2 जुमले मसाइब की। ज़ुहर इब्न कैस ने तश्ते तिला में हुसैन के सर को रखकर यजीद के सामने पेश किया। यजीद ने हुसैन के सर को गौर से देखा और एक जुमला कहा। हुसैन के सर के बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। गौर से हुसैन के सर को देखा और कहने लगा हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए। अजीब जुमला है ना, हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए। ज़ुहर इब्न कैस ने कहा अमीर, आशूर के दिन हुसैन के सारे बाल काले थे, लेकिन जब या अली कहकर अली अकबर का लाशा उठाया तो सारे बाल सफेद। हुसैन के सर को देखा और उसके बाद यजीद ने निगाह डाली उन बीबियों पर जो दरबार में थी। कहने लगा मन हाज़ही, मन हाज़ही, ये औरत कौन है, ये औरत कौन है, ये औरत कौन है? ज़ुहर इब्न कैस ने एक एक का नाम बतलाया, ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है। और एक मरतबा यजीद ने निगाह की सज्जाद पर, कहा मन हाज़ा, ये कौन है? कहा ये हुसैन का बेटा अली है। कहा तुमने तो कहा था कि हुसैन का बेटा अली कत्ल हो गया, ये कौन है? सज्जाद बोले वो मेरा भाई था, उसका नाम भी अली था, वो मेरा भाई था, उसका नाम भी अली अकबर था। एक मतलब यजीद कहने लगा इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया, ये इब्ने ज़ियाद का नाम है, इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया जो हुसैन को कत्ल कर दिया। सज्जाद बोले खुदा मेरे बाप के कातिलों पर लानत करे। यजीद को गुस्सा आया, कहा मेरे सामने तुम्हारी ये हिम्मत? सज्जाद ने फिर कहा खुदा मेरे बाप के कातिलों पर लानत करे। एक मतलब गुस्से में कहा यजीद ने, जल्लाद को हुक्म दिया कि सज्जाद को कत्ल कर दो। रोने वालों जैसे ही जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा, उन बीबियों में से एक बीबी आगे बढ़ी, सज्जाद का हाथ पकड़ के पीछे खींचा और खुद सामने आ गई और कहा यजीद तेरी मजाल कि तू मेरे होते हुए मेरे बेटे को कत्ल कर दे। आखिरी जुमले, यजीद घबरा गया, यजीद घबरा गया, तेरी मजाल तू मेरे बेटे को कत्ल कर दे। पूछने लगा मन हाज़िल मुतकब्बिरा, मक्तल के जुमले, मन हाज़िल मुतकब्बिरा, ये मगरूर औरत कौन है? मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये मगरूर औरत कौन है? यजीद पूछ रहा है। कहा तो ज़ुहर इब्न कैस कह रहा था ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है। जैसे ही पूछा ना कि ये मगरूर औरत कौन है, ज़ुहर इब्न कैस कांपने लगा। कहा अमीर आहिस्ता बोल, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अब शहजादी का जलाल देखे, कहने लगी आमिन अल आदल जब न तो लगा, खुदा आपके आंसुओं को रुमाले सजदा में जगा दे। आए आजाद कर दे रसूल की औलाद, क्या ये अदल है कि तेरी बीबियां तेरी बेटियां तो पर्दे में रहे और नबीजादियां दरबार में खड़ी रहे? हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। रोने वालों ये कहकर मेरी शहजादी बैठ गई और अब जो शहजादी बैठी तो दरबार में रोने का गोल मचा। एक दूसरे से कह रहा था तुमने अली का लहजा सुन लिया, सुना सुना, ये अली की बेटी बोल रही थी, ये फातिमा की बेटी बोल रही थी, ये मोहम्मद की नवासी बोल रही थी, ये हुसैन की बहन बोल रही थी। दरबार में रोने का गोल मचा। यजीद घबरा गया, यजीद ने घबरा कर अपने सर को झुकाया। यजीद अभी सर झुकाए कुछ सोच रहा था। आखिरी जुमला कि एक मरतबा हरम सरा का पर्दा उठा और यजीद
यजीद की औरत नंगे सर नंगे पांव दरबार में आ गई। यजीद घबरा के खड़ा हुआ, अपनी आवा उतारी, अपनी औरत के सर पे डाली और कहने लगी तू परवे आम में आ गई, तू दरबार आम में आ गई। कहने लगी मैं क्या करूं, मैं तो हुजरे में बैठी थी कि फातिमा ज़हरा की आवाज आई, तू हुजरे में बैठी है और मेरी बेटी